हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित एक परीक्षा जो कि थी आपकी यूडीसी एलडीए एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 17 जुलाई 2022 को। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका 10 से 12 के आई थिंक एग्ज़ाम था ये टाइमिंग। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर ली है। और फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी 1 to 43 क्वेश्चंस को, और इस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट के अंदर हम बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एप्टीट्यूड का छोटा सा क्वेश्चन है। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 4/7। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 0.00126, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 50 से 52 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में है, तो इसको क्वेश्चन का आगे इसका नीचे की तरफ है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, चलिए इसे ही देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 45 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया था ऑप्शन नंबर डी। 46 की बात करें, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स जो है वो होता है आपका 46 का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज 28। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स मतलब आप प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं 1, 3, 5, 7 एंड फिर आपका 11। ठीक है, ये क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। इनको जब आप ऐड करते हैं तो क्या मिलता है आपको 28 मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है आई थिंक, दिस वन इज दैट, जस्ट अ मिनट। ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको नीचे और देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए 50 नंबर में वो 2 टेबल्स थी, तो उन टेबल्स को सॉल्व करेंगे। जब ये आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन की, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर परस्यू हायर स्टडीज इन संस्कृत। तो जब टेबल का एनालिसिस करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जब आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 32। ऑप्शन ए यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर 50 नंबर प्रश्न का। 49 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, दैट इज इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो एवरेज निकालना है ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 40। तो ये वैल्यू आएगी आपकी दैट इज 22.5। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51, 50 और 52 नंबर, ये 3 क्वेश्चन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द 60% मार्क्स इन द कंप्यूटर ओवरऑल द गेटिंग 40% इन द एग्रीगेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो इसको करेक्ट आंसर मिलेगा 29%। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 51 का, 50 का रहेगा ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन ए, 47 का ऑप्शन नंबर डी। फिर हम यहाँ पर बात करें अगर जो 49 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया इस पॉइंट पर क्या होगा, है ना, कि इक्वलेंट आपको यहाँ पर बनना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 49th में, दैट इज़ द 0.33। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिर हम बात करें यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन की। तो 52 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है आपका दैट इज़ 24th आई थिंक, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ 34। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है, 34। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये आपका जस्ट क्या हो रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग की फंक्शन की यूज फॉर रीनेम ऑफ द सेलेक्टेड आइटम। तो यहाँ पर जो की यूज़ की जाती है वो होती है F2। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 54 की बात करें तो दस्तावेज का प्रिंट लेने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो 54 का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पेपर सेट करना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट रिव्यू देखना। तो ऑप्शन बी और सी दोनों रहेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 54 का। 58 हमारे सामने है, यहाँ पर देखिए 58 में पूछा गया है कि नेम द मोस्ट फेमस किंग फ्रॉम विच द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रशासन है किसके राज्यकाल में चालू हुआ था, प्रसिद्ध है बेसिकली।
वो है चंद्रगुप्त 58 है ना, 50 चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। MS वर्ड के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है टू मूव वन कैरेक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल के लिए? तो 55 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, राइट एरो। ठीक है, व्हाट इज एन ईजियर वे टू सेट अप अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फंक्शन। ठीक है, 59th की हम बात करें तो वेदों की तरफ लौट चलो, गो बैक टू वेदास, ये सब जिसने कहा था दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। फिर देखिए 56 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका ईजियर वे तो हो गया, अच्छा ये हो है क्वेश्चन हमारा, ये हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की आपको बताना है हाइपर लिंक इन द स्लाइड ऑफ पावर। इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल के। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न तो कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क के दरबार के अंदर जो कोर्ट फिजिशियन थे, जो कहते हैं जिन्हें वैद्य वैद्य कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं। ठीक है, जो राज चिकित्सक थे वो कौन थे? चरक थे। ठीक है, चरक संहिता जो आपकी बुक है वो इन्होंने लिखी थी, चरक। ऑप्शन सी है यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर देखिए अगला 61 नंबर क्वेश्चन है। एक पत्र में विषय के तुरंत बाद क्या होता है? देखिए विषय के तुरंत बाद क्या होता है एक्चुअली, एक मिनट पूछा गया है इन अ लेटर द सब्जेक्ट इज रिटन इमीडिएटली। देखिए लेटर में सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जाता है? ठीक है, मतलब सब्जेक्ट किसके इमीडिएटली बाद लिखा जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो सिग्नेचर तो सबसे नीचे होता है आपका। सैल्यूटेशन नहीं, बिफोर सैल्यूटेशन। देखिए जहाँ आपको लिखते हैं ना डियर सर या मैडम में, जहाँ पर आप लिखते हैं उसके ऊपर आप डेट डालते हैं यहाँ पर, और डेट के ऊपर आप लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो डेट डालते हैं नहीं डालते हैं वो तो अलग इशू है, ये तो समटाइम्स ऑप्शनल हो जाता है। बट सैल्यूटेशन के ऊपर आप लिखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर होता है एड्रेस जिसको आप संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर द सैल्यूटेशन ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर 61 नंबर क्वेश्चन का। 62 की बात करें हम यहाँ पर, तो आंतरिक प्रशासन के अंदर जब आप लेटर को या कोई आदेश देते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है? वो किया जाता है कार्यालय आदेश। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग वर्ड है वो है कुंडली। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होता है? ये होता है आपका बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वो हो जाता है आपका दैट इज द नमक मिर्च लगाना। ठीक है, सावन हरे न भादों सूखे, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? ये यूपी में काफ़ी फेमस कहावत है। तो इसका करेक्ट आंसर है सदा एक समान रहना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67। 68 नंबर प्रश्न की हम बात करें, जिसने ऋण चुका दिया हो, इसमें आपको शब्द समूह में एक लिंग बताना है, सॉरी एक शब्द बताना है, मतलब इस वर्ड के लिए वन वर्ड आपको बताना है। तो वो होगा यहाँ पर उत्तरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 69 क्वेश्चन की हम बात करें, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 69 का करेक्ट आंसर शुद्ध वाला जो वर्ड है, आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये करेक्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से में दिन शब्द का सुमित विभिन्नतार्थक शब्द कौन सा है? तो 70वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है दीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन हम आंसर बात कर चुके हैं, सी ऑप्शन है। 63 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन मोड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 63 का, दैट इज़ द 11। ठीक है, 11 कम्युनिकेशन मोड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं 64th नंबर क्वेश्चन की। तो 64 में पूछा गया है कि सैल्यूटेशन टू बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग द लेटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट में जब लेटर लिखा जा रहा है तो वहाँ पर आप कौन सा सैल्यूटेशन यूज़ करेंगे? सैल्यूटेशन सारे यूज़ किए जाते हैं, बट जो बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा मेरे अकॉर्डिंग, दैट विल बी द सर या मैडम, सर या मैडम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 64th नंबर क्वेश्चन का। 70 नंबर क्वेश्चन दिन हो चुका है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निरक्षर का विलोम क्या होता है? निरक्षर का विलोम होता है आपका साक्षर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंख शब्द का पर्यायवाची होता है। 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोचन। सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है तो आपका यहाँ पर होगा सत्य प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 73rd नंबर क्वेश्चन।
फिर हम बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट है द करेक्ट कॉपी इज पुट अब फॉर सिग्नेचर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो 74 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संशोधित प्रति। ठीक है, करेक्टेड मतलब होता है संशोधित, जांची, बदली, ऐसा नहीं होता, संशोधित होता है, करेक्ट करना, संशोधन करना है ना। संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर यहाँ पर 79 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, सामने है। तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसलेट करना है, इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू द नोटिफिकेशन। तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यह अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 79 नंबर प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसलेट करना है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे। तो इसका जो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को ही जारी कर दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा 75 नंबर क्वेश्चन का। 76 की बात करें, कृपण तथा कृपाण शब्दों में क्रमशः अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दिस इज कंजूस और कटार, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 76 नंबर क्वेश्चन का। 80 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है स्टेटमेंट, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश में जब 80 नंबर वाले क्वेश्चन को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, तो ऑफिशियल लेटर आर सपोज टू बी फाइंड ब्लेंड of correction and conscious and clarity of all the aspects, ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की बात, 77 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 77 नंबर प्रश्न का, तो वो मेरे ख्याल से होगा, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। देखिए बाकी सिमिलर लग रहे हैं, बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, ऑथेंटिकेशन का जो हिंदी में वर्ड होता है वो होता है प्रमाणित करना, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हिंदी का वर्ड है, स्टेटमेंट दी गई है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, दे आर रिटर्न टू कीप द इंफॉर्मेशन, सॉरी 81 की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट, वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। जस्ट तो ये जो प्रश्न था आपका 81 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 81 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। तो 82 नंबर में पूछा गया है, ये भी आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 83 का करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी, करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। करस्पॉन्डेंस इज माइनर मैटर फॉर, नॉन गवर्नमेंट नहीं है, देखिए नॉन गवर्नमेंट है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में बात की है, सरकारी एजेंसीज के बारे में। ठीक है, 82 की बात कर रहे हैं है ना, ठीक है, नहीं भी बात की है। फिर हम बात करते हैं 83rd नंबर क्वेश्चन की, जस्ट बात करते हैं 83rd नंबर क्वेश्चन की। ये भी आपका ट्रांसलेशन है, पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, करस्पॉन्डेंस इज अ की पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंज्यूमर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का। फिर देखिए 84th नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रांसलेशन है। 84 को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो पूछा गया कि पत्राचार में उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी रहेगा। तो करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सेलेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 84th। अब हम बात करें यहाँ पर अगर जो 85 नंबर क्वेश्चन की, देखिए 85 टू लेके अभी 85 से लेके लगभग 95 आई थिंक 94 या 95 नंबर तक क्वेश्चन जो भी हैं आपके, वो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं 85 टू 95 जो भी जब तक हैं ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव के 10-12 क्वेश्चन हैं ये, तो आई थिंक 10 क्वेश्चन हैं। तो इन सभी के डायरेक्टली आंसर्स आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर एंड डायरेक्टली आंसर। ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो 85 नंबर क्वेश्चन की, तो 85 का करेक्ट आंसर होगा, आफ्टर रीडिंग द पैसेज मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, तो 85 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 87 है, 87 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
86 क्वेश्चन नंबर, इसकी करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 88 हाँ ना, 88 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 88। फिर हम देख सकते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 89 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद 90 टू 94 ये अगले 5 क्वेश्चन भी आपके क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 90th नंबर क्वेश्चन का जो 90 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इसका 91 नंबर क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन नंबर है जो, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 91 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, और 94th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड। एक क्वेश्चन रह गया आई थिंक है ना, 91 के बाद 92 भी तो है, 92 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर 95 टू अगले 6 क्वेश्चन आपके अलग हैं। डीओ लेटर के अंदर जो फॉल फॉर्म है वो क्या होती है, वो होती है डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसे डेमी ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर प्रश्न का करेक्ट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन का। 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीओ लेटर के अंदर कौन सा सप्रेशन यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है योर सिंसियरली, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब ऑफिशियल लेटर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर ना आई थिंक, या 96 है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 99th नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन, देखिए फॉरेन, देखिए विदेश मंत्रालय, विदेशी चीज़ों से संबंधित जो मंत्रालय है जो डील करता है उनसे, तो वो डील करने वाला जो मंत्रालय है तो वो होता है आपका विदेश मंत्रालय। ठीक है, कोई भी विदेशी चीज़ है या ऑफिशियली विदेशी चीज़ों से डील करने वाला जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ दी आपकी विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो फिर हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं 99 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 97 की हम बात करें तो करेक्ट सैल्यूटेशन यूज्ड इन द ऑफिस मेमोरेंडम। देखिए ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर ज़्यादातर आमतौर पर डियर सर या डियर मैडम ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, सर मैडम ही यूज़ किया जाता है, बट दैट विल बी इन द हायर पोजीशन, बट इन जनरली ऑफिस के अंदर ये डियर सर या डियर मैडम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर हम बात करें आगे अपने अगले प्रश्नों की, तो हम देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, 99 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, देखिए किस टाइप का कम्युनिकेशन आपको यूज़ किया जाता है फॉर द पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए, कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ अधिसूचना। दैट इज अधिसूचना को कहते हैं हम नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कहा जाता है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो CSMOP इसका फुल फॉर्म क्या है, ये होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर 100 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये थे आपका जो एग्ज़ाम हुआ यूपी ट्रिपल एस सी के तहत, यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ है आपका UDC, LDA एंड LDA। ठीक है, एंड हुआ है आपका साथ में सप्लाई इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 जुलाई 2022 को। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर लखनऊ के अंदर ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो इसके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस के आंसर की मैंने आपको देने की कोशिश करी है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था पिछली वीडियो में, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, मैं भूल गया इस बात में। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।